आत्मदेव नामक ब्राह्मण वेद विशारद तुंगभद्रा नामक नदी पर वास करते हैं। इनकी पत्नी बड़ी सौंदर्यवान रूपवती हैं, नाम है धुंधली देवी। आत्मदेव बड़े संतोषी और उदार प्रवृत्ति के हैं, लेकिन पत्नी ठीक अपोजिट है। कलह प्रिया शब्द आता है इसमें श्लोक में, मतलब झगड़ा के बिना उनका खाने नहीं पचता था। कलह प्रिया शब्द आता है कि जब तक लड़ न ले आत्मदेव से तब तक उनका भोजन पचता नहीं था। धनाढ्य थे आत्मदेव, धन वीर थे, लोगों को उधार भी देते थे। श्लोक आता है भागवत जी में। एक बहुत भारी दुख था उनके जीवन में, वो निःसंतान थे। इस दुख का वर्णन करीब 6 से 7 श्लोकों में पूज्य व्यास जी ने किया है। आप में से कोई भी जो आज निःसंतान होगा, वो एक निःसंतान होने का दर्द जरूर महसूस करता है। क्योंकि हम ज्योतिष क्षेत्र से हैं तो हमारे पास इस दर्द से पीड़ित लोग भी आते हैं, खास तौर पर माताएं और ज़्यादा, और पुरुष तो खैर अपने दर्द को बयां कहाँ कर पाता है। पुरुष रोता नहीं है। आत्मदेव जी बहुत पीड़ित हैं, बहुत चिंतित हैं। धुंधली को बहुत ज्यादा असर तो नहीं है, लेकिन दुखी तो वो भी है। चारों तरफ से ताने सुनने को भी मिलते हैं। किसी के बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो उनके हृदय में जैसे कलेजे पे सांप लौट जाता है कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता तो हम भी उसके साथ खेलते। बड़ा दर्द होता है एक पिता को जब वो निसंतान रहता है, और एक उम्र के बाद तो यह पीड़ा किसी से बयां करने के लायक नहीं रहता। इतने दुखी होते हैं आत्मदेव जी की एक दिन घरे छोड़ देते हैं कि अब जा रहे हैं जंगल में, आत्महत्या कर लेंगे। अब हमें इस जीवन में अब संतान नहीं तो फिर ये जीवन क्यों। भिक्षाटन के लिए जाते हैं। ब्राह्मण कितना भी धनी क्यों ना हो, कार्य भिक्षा का ही होता था। ये तब की बात है। अति पीड़ित होकर के, अति चिंतित होकर के, अति दुखी होकर के घर छोड़ करके जंगल में गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और करुण क्रंदन करने लगे। विलाप कर रहे हैं कि तभी बगल से एक संत गुजरते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संत किसी की पीड़ा को देख ही नहीं सकता, वही वास्तविक संत है। आत्मदेव के समीप ब्राह्मण देव आए, संत देव आए, पूछ लेते हैं कि हे विप्रदेव, आप इतने परम ज्ञानी लग रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से करुण क्रंदन क्यों कर रहे हैं, इतना रुदन क्यों कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई, क्या तकलीफ है आपको, क्या कष्ट है। अब जैसे ही संत महाराज ने प्रश्न किया, ब्राह्मण देव और तेज तेज रोने लगे। अब कोई दुखी हो, आप जरा सा भी पुचकार के हाथ सहला दीजिए तो उसका भाव और ज्यादा फूट जाता है। जैसे हल्का सा हाथ सहलाया नहीं कि उनको और ज्यादा दुख होने लगा। कहे कि आप जब पूछ लिए हैं तो सुनिए, मैं इतना अभागा हूं कि हमारे घर में जो वृक्ष है उसमें फल नहीं आता, जो गऊ है वो बच्चा नहीं जन्म देती, और हमारी पत्नी भी अभी तक संतानवान नहीं हुई है। मैं अब तक निःसंतान हूं। हमसे बढ़ करके अभागा इस पृथ्वी पे भला कौन होगा नाथ। अब आप बताइए कि क्या मुझे जीना चाहिए। संत समझाने का प्रयत्न करते हैं। बोले अगर आप संतान के लिए सोच रहे हैं कि अगर संतान नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, तो सुनो,
जिसके संतान रहा उसने क्या कर लिया। 60,000 राजा सगर के पुत्र, आगे कथा में प्रसंग आएगा, सब भस्म हो गए। कौरव सब चले गए, 100 पुत्र। एक एक उदाहरण दे करके संत समझाने का प्रयास करते हैं कि अपने ध्यान को, अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाओ, ना कि संतान के लिए अपने जीवन को समाप्त करने की विषय में विचार करो। बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसके मस्तिष्क में संतान का भूत चढ़ा हो उसको तो संतान में ही सब कुछ नजर आएगा। बोले महाराज आप कुछ कर सकते हो तो बताओ, नहीं तभी सर पटक पटक के चरण पे ही जीवन समाप्त कर लेंगे हम। ब्राह्मण देव महा डर गए, भैया अब तो हम पूछने आए थे, ये तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा देगा। डर गए, कह रे 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 ऐसा ना करना भाई। बोले हमें संतानवान होने का आशीर्वाद दें आप, और नहीं तो हमें अपने जीने का अब कोई उद्देश्य नजर नहीं आता। ब्राह्मण देव कहे कि नारायण सुनो, मैं ज्योतिषी भी हूं, मैं तुम्हारा मस्तक देख करके बता सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में संतान का सुख नहीं है, और इस जन्म में ही नहीं अगले 7 जन्मों तक तुम संतानवान नहीं बन सकते हो। अब भैया उस तो सुनते ही जैसे कहा, अब तक तो इसी एक के जन्म का दुख था, अब तो तुम 7 जन्म के दुख के बारे में बता दिए। अब तो हम कतई नहीं जिएंगे, अब लो हम यहीं सर पटक करके और तुम्हारे ऊपर ही ब्रह्म हत्या का दोष लगा रहे हैं, अब बचो बचाओ, हमारे बस का नहीं। और जैसे सर पटकना शुरू किया, ब्राह्मण देव संत महाराज एकदम से पिघले, कह रहे नहीं भाई अब ऐसा ना करो, हम अच्छा चलो हम तुमको उपाय बताते हैं। उपाय के रूप में संत महाराज ने एक फल प्रदान किया। बोले विप्रदेव हे द्विज श्रेष्ठ, यह फल अपनी पत्नी को आप दें और उन्हें बताएं कि इसका वो सेवन करें, एकादशी का उसके साथ व्रत करें, गौ सेवा करें, अतिथि संत सेवा करें, तो निश्चित रूप से इस फल के प्रताप से और संत महाराज के आशीर्वाद से संतानवान होंगी, निश्चित रूप से होंगी। अब आत्मदेव जी फल प्राप्त करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया हो। अति प्रसन्न होकर के वो फल लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं, अरे भगवान सुनो। अब वो प्रसन्न हो गई कि आज तो लग रहा पंडित जी कुछ विशेष है लेकर के आए होंगे, और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आई, दौड़ी दौड़ी, हाँ बताइए महाराज क्या है, कुछ लाए हैं क्या, नौलखा हार वार कुछ आया है। बड़ी प्रसन्नता के साथ, अरे नहीं भगवान हम आपके लिए एक फल लेकर के आए हैं। अच्छा फल? मुंह बिचका करके कहती हैं कि अरे फल से क्या होगा। बोले आप परेशान ना होइए, जिसके लिए हम आप तड़प रहे थे अब तक, इस फल में वो प्रताप है कि हमारे आपके उस तड़प को, उस दर्द को, उस टीस को दूर कर देगा, हम संतानवान बन जाएंगे। ये महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद स्वरूप फल है, ये कोई आम फल नहीं है, ये सामान्य फल नहीं है, इसमें आशीर्वाद का प्रताप है। धुंधली देवी ने, चूंकि वह कलह प्रिया थी, उसको तो हर बात में झगड़ा चाहिए था, हर बात में लड़ाई, मुंह बिचकाए हुए ले लेती है अनमने मन से, बिना किसी भाव के, बिना किसी श्रद्धा के, और ले करके रख देती है। आप सबसे भी एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जिस भी विषय में हमारे अंदर भाव नहीं होता, हमें उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है, ये याद रखिएगा। और नारायण हम सनातनी सुपारी में गणेश और गोबर में गौरी बना लेते हैं, हम तो ऐसे सनातनी हैं। हमारे यहाँ हर कदम पर पूजा है, हर कदम पर भाव है, हर कदम पर श्रद्धा है। आज धुंधली के हृदय में उस फल को लेकर के श्रद्धा और भाव नहीं जगा।
अब उसके मन में तरह तरह के संशय आने लगते हैं। अपने पति आत्मदेव से निवेदन करती है कि ठीक है, आप हमें दे करके जाइए और हम खा लेंगे, इसको पालेंगे, आप चिंता मत करिए, आपने दे दिया, हम जरूर ले लेंगे इसको। उन्हें टरका देती है, उन्हें हटा देती है। किसी तरह से रात भी बीतती है, सुबह हुआ, पड़ोसन से मुलाकात करके अपने मन की व्यथा धुंधली ने सुनाया, पूरी कहानी बताई। पड़ोसन ने कहा, बहन आखिर इसमें दिक्कत क्या है? विश्वास से उन्होंने दिया है, पीड़ा तो है ही तुझे, संतान तो है नहीं, इतने वर्ष हो गए, तो विश्वास से ले ले, क्या पता गर्भ ठहर ही जाए। कही, अरे कैसे गर्भ ठहर जाए? मान लीजिए गर्भ रुक गया, हमने सुना उसके बाद चलने उठने में बड़ी दिक्कत होती है। बोली, बहन दिक्कत तो होती है देख। बोली, अच्छा सुन, अब सोच अगर कहीं आग लग गई और हम भाग कैसे पाएंगे, गर्भवती रहेंगे, हम तो गिर जाएंगे। कही, हाँ ये बात तो है। बोली, अच्छा एक बात और है। बोली, क्या? बोली, हमने सुना है सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में पड़े थे। मान ले हम गर्भ धारण किए और ये भी 12 साल तक ना रहे। और हमने ये भी सुना है कि काम वाम करने में बड़ी जल्दी थकावट आ जाती है, और तुझे तो पता है कहाँ आजकल नौकरानी मिलती है, काम कौन करेगा। तरह तरह के संशय बताते हुए और फल खाने का साहस कर नहीं पाई धुंधली। फल को रख दिया। आत्मदेव जी ने प्रश्न किया कि क्या भाग्यवान, फल का सेवन हुआ? हाँ कर लिए टाल दिया, लेकिन अभी मन में संशय तो है। एक दिन और व्यतीत हो जाता है, उसकी बहन आती है। बहन से भी अपनी पूरी चिंता धुंधली देवी ने बताया कि ऐसे ऐसे तेरे जीजा ने फल ला करके दिया है, कह रहे हैं खा ले, बच्चा रुक जाएगा, इसमें आशीर्वाद है। लेकिन हमारे मन में बड़ा भय लग रहा कि कैसे हम इसका सेवन करें, कुछ न कुछ तो कहीं कांड हो जाएगा। बोली, हाँ डर तो वाली बात है। अच्छा वो थी ईर्ष्यालु इससे, उसके मन में ये था बात कि अगर इसके संतान नहीं होगा तो इसकी पूरी संपत्ति हमें मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पहले से ही 5 संतान हैं। इस लालच से उसकी बहन ने उसे और भयाक्रांत करके एक सुझाव दिया। बोली, देख मुझे एक बच्चा और होने वाला है, तो जीजा जी को बोल दे कि हमने फल पा लिया है, समय से मैं ला करके बच्चा दे दूंगी, तू तब तक स्वांग करके और पेट में कुछ लगा करके उन्हें दिखाती रह कि हाँ हमने गर्भ धारण कर लिया है। बोली, हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है, इसे तो अब जरूर अप्लाई किया जाएगा भाई, लेकिन अब फल का क्या करें इसे। बहन ने सलाह दिया, सुझाव दिया कि तेरी जो गाय है वो भी बांझ है, उसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो तू इस फल को उसे खिला दे, गुरु महाराज के फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तू खाने से भी बच जाएगी, तुझे बच्चा भी मिल जाएगा और सभी खुश हो जाएंगे। बोली, हाँ ये आइडिया सबसे बेस्ट है, अब तो भाई यही करूंगी। और उसने समय देखकर धीरे से चोरी से जाकर के गौ माता को वो फल दे दिया। इधर एक एक दिन बीत रहा है, आत्मदेव जी को वो स्वांग करके दिखा देती कि हाँ हमने गर्भ धारण कर लिया है, और समय बीतता है, समय के साथ आकर के उसको बच्चा होता है। बहन को वो धीरे से ला करके बच्चे को यहाँ पर बगल में सुला देती है। सुबह होता है, आत्मदेव जी को बताती है कि अरे भाई बधाई हो, और तुम पिता बन चुके हो, हमने एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। आत्मदेव जी उस बच्चे को देख करके अति प्रसन्न होते हैं, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है, और बहुत प्रसन्नता के साथ चारों तरफ दान पुण्य करते हैं, सबको बताते हैं। और तभी उनको सुनाई दिया कि गौ माता को भी एक संतान हो जाता है उस संत महात्मा की परम कृपा से। और आश्चर्य की बात, वो जो बच्चा होता है गऊ को, उसका पूरा शरीर मानव का होता है, केवल कान उसके गाय के जैसे होते हैं।
लोगों में कौतूहल का विषय बन जाता है, लोगों में प्रसन्नता का विषय बन जाता है कि भाई देखिए भाग्य हो तो आत्मदेव जी जैसा भाग्य हो कि एक ही बार में दोनों बच्चे घर में आ गए, और जब भगवान देता है तो ऐसे ही छप्पर फाड़ के देता है। बहुत प्रसन्नता पूर्वक आत्मदेव जी गौ के उस बच्चे का नामकरण करते हैं, और चूंकि उसका कान गौ के जैसे था इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय हो। अब दूसरे बच्चे के नामकरण की जब बारी आई तो धुंधली देवी ने बिल्कुल एकदम से चिल्ला के कहा कि भाई एक नाम तुमने रखा, इसको तो मैं दूंगी, इसका नामकरण मेरे द्वारा होगा, क्योंकि 9 महीने मैं गर्भ में रखी थी। आत्मदेव जी बिल्कुल झुक करके एक आज्ञाकारी पति की तरह निवेदन करते हैं, ठीक है भाग्यवान, तुम ही इसका नामकरण कर दो। और धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली देवी है, मेरा पुत्र इसका नाम रहेगा धुंधकारी, और उसका नामकरण हो जाता है धुंधकारी। अब दोनों बच्चे समय के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। गोकर्ण जी चूंकि संत प्रताप से जन्म पाए थे, अतः वह महापंडित होते हैं। और धुंधकारी अति खलह, खल शब्द श्लोक में आया है, खल जो खाए और लड़े, 2 काम, खल उसी को कहते हैं, केवल खाना है और लड़ना है। हमारे आपके भी इर्द गिर्द बहुत सारे खल ऐसे होते हैं। गोकर्ण जी की ख्याति चारों तरफ फैलने लग जाती है। संत महाराज जी की अति महिमा अति कृपा से चारों तरफ उनकी ख्याति विख्यात होते हैं, और इधर धुंधकारी कुख्यात हो जाता है। कुछ न कुछ दोष उसके अंदर, उसके शरीर में रहता है। चोरी, मारना पीटना, आए दिन शिकायत आना, आत्मदेव जी बहुत विलाप करते हैं। अब देखिए, एक संत ने मस्तक देख करके प्रेडिक्ट कर दिया था कि आपके भाग्य में 7 वर्ष तक संतान का सुख नहीं है। आज आत्मदेव जी को अति पीड़ा है। आत्मदेव जी समझ नहीं पाते हैं कि अब हम कैसे रोएं और किससे रोएं। तब तो ये कष्ट था कि संतान नहीं है, अब संतान हो गया तो ये कष्ट है कि संतान क्यों है। मैंने कुछ वर्ष पहले एक ज्योतिष से मैं ये सोच, मतलब ये शास्त्र आज्ञा बाद में समझ में आया, संख्या ऐसे ही बोल दिया था मैंने कि 1 लाख पाप इकट्ठा होता है तो हमें संतान की प्राप्ति होती है, और 1000 पाप इकट्ठा हो तो पति या पत्नी की प्राप्ति होती है। मेरा आशय यह था कि हम इन्हीं के लिए सारे धतकर्म कर जाते हैं। जितने महापुरुष ऋषि महात्मा ने संतान क्यों रहे हैं? क्योंकि पुण्य आत्मा है। बाद में हम जब भागवत का अध्ययन करने लगे तो उसमें आया है कई जगहों पर कि हमारे पाप के रूप में हमें संतान की प्राप्ति होती है। हमें बाद में पता चला, हम ज्योतिष के आधार पर पहले ही प्रेडिक्ट किए थे इसको, बाद में पता चला कि तो शास्त्रीय आज्ञा है। और ब्राह्मण वही है जो शास्त्र से इतर कुछ न बोले, जो बोले शास्त्र के अनुसार बोले, वही ब्राह्मण। आत्मदेव जी बहुत रो रहे, इतना कष्ट उनको है अपने बच्चे के दुष्चरित्र होने का कि आज पुनः वो सोच रहे हैं कि हम अपना जीवन त्याग दें। इसी पीड़ा में करुण क्रंदन कर रहे हैं कि तभी गोकर्ण जी उनके पास आते हैं। गोकर्ण जी सतपुत्र है। पुम नाम नरकात त्रायते यह सह पुत्र, पुम नाम नरकात त्रायते यह सह पुत्री, शास्त्राज्ञा।
पुत्र और पुत्री की परिभाषा, जो हमें नरक से, पुम नाम नरकात, जो नरक से तारे, वो पुत्र है। अब धुंधकारी तो नहीं तार रहे हैं, लेकिन गोकर्ण जी पुत्र के रूप में तारने के लिए अपने पिता के समीप आते हैं और अपने पिता को निवेदन करते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही बात समझाते हैं, 4 श्लोकों में समझा रहे हैं। मूल भाव को समझने की आवश्यकता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं, यह मलमूत्र का केवल भंडार है, ये सड़ जाती है शरीर। इस तन को नश्वर मान लीजिए। कोई ऐसा स्थान नहीं है हमारे शरीर में जहां से गंदगी ना निकले। एक केस हमारे पास महाराष्ट्र में आया था। एक व्यक्ति, अकेला केस, आज तक ऐसी दुर्गति का केस हमने अपने 32 वर्ष के ज्योतिषीय कैरियर में नहीं देखा है। सुनिएगा ध्यान से। 2 बेटा, 1 बेटी, दामाद, बेटों की शादी नहीं हुई है। पुरुष मरणासन्न, पत्नी दिवंगत हो गई थी। मरणासन्न बीमारी से पलंग पर, गंदगी मुंह से, नाक से चूहे और वहां से चींटियां चढ़ के उनके शरीर को खा गई थी। मैंने फोटो देखा था। गंदगी चू रही है, चींटियां चढ़ करके उनके शरीर को खा रही हैं ऐसे, और वो मरे नहीं थे तब तक, बाद में मरे होंगे। तो सुना दिया मैंने आप लोग को। शरीर का कोई अंग नहीं जहां से गंदगी ना निकले, और हम इसी के लिए कितने मरते हैं। कितनी बार दिन भर में आईने के सामने जाते हैं। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि पूज्य पिताजी, आप जिस चीज के लिए मर रहे थे, जिस चीज के लिए आप इतना कष्ट उठा रहे थे, वह तो कुछ नहीं है, केवल नरक है, केवल मल है, केवल दुख है। भगवान ही अंतिम सत्य हैं, उन्हीं को पाइए। हर क्षण सुगंध आती है, वहां दुर्गंध नहीं है। भगवान का एक नाम सुगंध भी है। भगवान के विषय में गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि अपने ध्यान को पूरी तरह से भगवान के चरणों में लगाते हुए उसके परम पद को प्राप्त करिए। भगवान के चरण रज को अपने हृदय में लगाइए। भगवान के चरण कमलों का हृदय में स्थान देकर के हर क्षण उस हृदय में उनका ध्यान करते रहिए कि भगवान के चरण हमारे हृदय में, उनके चरण चिन्ह हमारे हृदय में हर क्षण के लिए स्थापित हो गए हैं। ऐसा गोकर्ण जी ने अपने पूज्य पिता को समझाया। आज आत्मदेव जी को अति ज्ञान हो जाता है। गोकर्ण जी के समझाने के साथ घर त्याग करके वो वन को चले जाते हैं। एक बहुत गहरी चीज आप लोग को बताऊं, शास्त्र में घर के अंदर मृत्यु को बहुत बुरा माना गया है। मृत्यु घर के बाहर शास्त्र आ गया है। जहां रहते हो उस घर में अगर कोई मरा तो वो घर स्मशान है। ये हमें अभी इधर भागवत जी में समझ में आया है। इसीलिए हमारे यहां वानप्रस्थ के बाद वनगमन है, जंगल चले जाओ और वहीं पे शरीर का त्याग करो। अभी भी बहुत सारे घरों में मैं देखता हूं जो सक्षम हैं वो चौथेपन में कहीं धार्मिक स्थान पर पकड़ लेते हैं। काशी चले गए, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, वृंदावन चले गए। अभी भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे वृद्ध कपल जो हैं चले जाते हैं और वहां पर भगवान का ध्यान करते हुए अपना चौथापन व्यतीत करते हैं, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। शास्त्र में मना कर दिया गया। सोचिए, हम लोग को पता ही नहीं है कि घर पे मरना ही नहीं चाहिए,
और सब घरे में पड़े रहते हैं। ये अशुभ है। ये सब देखिए, ये कुछ चीजें ऐसे सूत्र है ना, ये अनमोल होते हैं। हम इससे प्रेरित हों, हमारे मस्तिष्क में इस चीज को लेकर के भाव आए, हमें प्रेरणा मिले कि हाँ हम भी आगे चलकर ऐसा करें कि ठीक है, ठाकुर जी ने दिया, हमने 55-60 वर्ष तक खूब कमाया, बच्चे बड़े हो गए, सौंप के और भगवान के चरणों में ध्यान लगावें और चलें वृंदावन में, बांके बिहारी जी का दर्शन करें, चरण रज अपने मस्तक से लगावें। आत्मदेव जी प्रेरित होते हैं अपने पुत्र के, जिसे गोकर्ण गीता कहा गया, 4 श्लोकों में बहुत प्यारे से भाव के साथ परम ज्ञानी परम तेजस्वी गोकर्ण जी समझाए। आत्मदेव जी वन की तरफ प्रस्थान कर लेते हैं। इधर गोकर्ण जी भी तीर्थाटन को निकल जाते हैं। धुंधकारी के पास अब सिर्फ उसकी मां है और उसके दुष्कर्म है। अब मां को रोज मारता था और मार मार करके पैसे मांगे, पैसे नहीं रहते थे, सामान ले जाके बेचने लग गया। बेच बेच करके सब समाप्त कर दिया तो फिर लूटने लग गया लोगों को। सारे धत कर्म आज धुंधकारी के द्वारा हो रहा है। एक दिन दुखियारन मां उसके मार के डर से भागती हुई कुएं में गिर करके मर जाती है। मां के मरने के बाद, पिता के बन जाने के बाद, गोकर्ण जी के तीर्थाटन पर जाने के बाद अब धुंधकारी पूरे घर में अकेला हो जाता है और स्वच्छंद हो जाता है। एक दिन 5-5 गणिकाओं को ला करके अपने घर में रख लेता है। 5-5 वैश्याएं गोकर्ण के साथ घर आ जाती हैं, उनके साथ रमण विहार करने लगता है और उनके मांग को पूरी करने के लिए एक दिन बहुत बड़े सेठ राजा के घर पर डाका डाल करके बहुत सारा पैसा लेकर के आ जाता है। गणिकाओं को लगता है कि इसने तो इतने बड़े सेठ राजा के घर में डाका डाला है, अब तो पक्का हम लोग को भी पकड़वाएगा, चलो इसको ही एक दिन निपटा देते हैं। 5 गणिकाओं ने सोते हुए धुंधकारी को पकड़ लेती हैं और पकड़ करके उसके शरीर को बांध करके जलते हुए अंगारे से उसका मर्डर कर देती हैं, उसकी हत्या कर देती है। इस प्रकार की स्थिति हो जाती है। सारा धन लेकर के भाग जाती हैं गणिकाएं। धुंधकारी अपमृत्यु को प्राप्त करके घनघोर प्रेत बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आवश्यक प्रसंग है ये। जो लोग कहते हैं ना कि प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, शास्त्रीय प्रमाण है होते हैं। भागवत जी के महात्म्य में ही आ गया है पद्म पुराण के अनुसार। वैसे तो हम लोगों का गरुड़ पुराण पूरा प्रेत योनि पर ही है। 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेत योनि होती है। धुंधकारी प्रेत बन जाता है, पूरा घर श्मशान बन चुका है, मां मर चुकी है, धुंधकारी की हत्या हो जाती है। तीर्थाटन से गोकर्ण जी लौटते हैं, सारी स्थिति पता चलती है, बड़े दुखी होते हैं। अपने भाई और मां को लेकर के उन्हें बड़ी चिंता होती है, लेकिन सत्पुत्र होने के कारण गोकर्ण जी समस्त तीर्थों पर पिंडदान, तर्पण आदि क्रियाओं को संपन्न करते हैं। बिना पिंडदान के गति नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पिंडदान इतना अनिवार्य है और वह भी केवल गया जी में। कराने को आदमी कहीं भी करा देता है, लोग कहीं भी कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, लेकिन अंतिम गति गया से ही है। गया जी में पिंडदान के बाद ही प्रेत मुक्ति शास्त्र आज्ञा है। गया जी में श्राद्ध होता है।
और श्राद्ध पक्ष में किया जाए तो सोने पे सुहागा, अन्यथा किसी भी अमावस्या में जाकर के प्रेत के निमित्त पिंड दान करके, तर्पण करके और विप्र भोज करा के, श्रीमद् भागवत श्रवण करके प्रेत मुक्ति निश्चित हो जाती है। मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। पिछले 7 वर्षों से प्रत्येक श्राद्ध पक्ष में मैं पूरी टीम लेकर के 8 दिन तक वहां पर गया जी में पिंडदान करवा रहा हूं, और अब तक जितने लोगों का हुआ है उन्हें अनुभव हो जाता है कि हाँ, हमें स्वप्न में या ऐसे करके आभास हुआ कि प्रेत मुक्ति हो गई है। गोकर्ण जी अपने भाई और अपनी मां के लिए गया जी जाकर के पिंडदान करके आते हैं। आकर के एक दिन अपने घर में शयन कर रहे हैं कि तभी दूर आंगन में देखते हैं कि एक कोई बड़ी सी आकृति दिखती है उन्हें। नारायण गोकर्ण जी को देख करके आश्चर्य हुआ कि कौन सी आकृति है। अचानक से वो भेड़ बन जाए, अचानक से भैंसा बन जाए, अचानक से कुछ बन जाए। गोकर्ण जी आश्चर्य में आकर के अपने हाथों में अभिमंत्रित जल लेते हैं और उस परछाई पर जल से छींटे मारते, और फिर वो आकृति जो थी वह मूर्त रूप होकर के करुण क्रंदन करती है, रोने लगती है और कहती है कि भैया आप हमें नहीं पहचाने, मैं आपका अभागा भाई धुंधकारी हूं। मर करके उसकी आत्मा भटक रही थी। धुंधकारी करुण क्रंदन करता है, कहता है कि भैया मैं इतने पाप किया हूं कि मेरा मोक्ष संभव ही नहीं है। मेरे द्वारा किए गए पाप से मैं मुक्ति नहीं पा सकता। गोकर्ण जी महाराज को घोर आश्चर्य होता है कि हम गया भी कर आए, समस्त पिंडदान करने के बाद भी नहीं मोक्ष मिला। धुंधकारी ने कहा कि आप 100 बार गया चले जाओ तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने पाप ही इतना किया है। इतने पाप के कारण मेरी मुक्ति इतनी आसानी से संभव नहीं है। रोते हुए कहता है कि अब तुम्हारे ही हाथ में हमारा जीवन है, कुछ ऐसा करो कि हमको मोक्ष मिले। गोकर्ण जी आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। प्रातः काल की वेला होती ही गोकर्ण जी अपना संध्या उपासना करने के बाद आसपास के क्षेत्र के अन्य विद्वान जनों का एक संगोष्ठी करते हैं और प्रश्न करते हैं कि आखिर धुंधकारी को मोक्ष कैसे दिया जाए। क्योंकि समस्त वेद पुराणों के अनुसार जो जो विधियां हैं, हमने समस्त विधियों का निस्तारण के साथ निरूपण किया है, फिर भी उसको अगर मोक्ष नहीं मिला है तो आखिर अब क्या चारा है। समस्त संतों के मन में बड़ा संशय आता है कि भाई इसके अलावा तो हमें भी कुछ नहीं पता है। गोकर्ण जी अति तपस्वी थे। अपने तप बल से उन्होंने सूर्यदेव का उपासना किया। सूर्यदेव प्रकट होते हैं और आकाशवाणी होती है, सप्ताह या ज्ञान यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही इसकी गति, इसका मोक्ष निश्चित होगा। बोलो सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गोकर्ण जी महाराज की। सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्ति को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। सिर्फ इसी सप्ताह ज्ञान यज्ञ में वो दम है, अन्य किसी क्रिया में वो दम नहीं है। अब जानकर के आपको ताजुब होगा कि हमारे अवध क्षेत्र में पिंडदान करने के बाद जब तक, गया के बाद जब तक भागवत नहीं श्रवण कर लेते लोग, तब तक तखत पे बैठते हैं, पलंग पर नहीं बैठते। अच्छा, तुरंत भागवत कराने की क्षमता कहां?
तो लोग 2-2, 3-3 साल तक पलंग पर बैठबे नहीं करते, तखत पे बैठते हैं केवल, कि अभी भागवत नहीं सुने हैं। मतलब जैसे उसका एक अंग है। और इसी के कारण हम जब गया में पिंडदान करवाते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो उसी के साथ साथ 7 दिन का भागवत भी हम रख लेते हैं, क्योंकि वो मुक्ति का साधन। अब देखिए यहां पे वो चीज आया है कि गया करने के बाद भागवत नहीं हुआ था और धुंधकारी मुक्ति को नहीं पाया। सूर्यदेव के द्वारा जब आकाशवाणी हुई तो अब गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन करते हैं। दिव्य आयोजन, आसपास समस्त विद्वानों का निमंत्रण देते हैं गोकर्ण जी। बढ़िया व्यासपीठ लगता है, बढ़िया साज सज्जा होता है, विप्र बुलाए जाते हैं, पाठ आरंभ होता है। और जैसे ही मंगलाचरण का आरंभ हुआ, 2 श्लोक ही हुआ, तब तक धुंधकारी वायु रूप में, प्रेत वायु रूप में होता है, प्रकट हो जाता है। कहीं स्थान नहीं मिला कि कहां बैठे, तो एक बांस है, उस बांस में 7 गांठ है, जा करके शांति के साथ प्रवेश कर जाता है और बड़े ध्यान से, बड़े मन लगा करके, बड़े चित्त लगा करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने लगता है। एक दिन की कथा का विश्राम हुआ, एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, 2 गांठ टूटा। और इस प्रकार से 7 दिवस पूर्ण होते होते धुंधकारी एक दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। 7 दिन हुआ और उसे मोक्ष ही नहीं, परम धाम की प्राप्ति हो गई। दिव्य रूप में आकर के व्यासपीठ को प्रणाम करता है। व्यास जी महाराज गोकर्ण जी को प्रणाम करता है और कहा कि धन्य धन्य यह भागवती गंगा, जो हम जैसे महापापी को भी तार दी।